अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, मैंने कहा आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की ये बाहर की वीडियो भी बना दूं। मौसम ठीक है, हाँ, लेकिन सियासी मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब ये हमारे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इमरान चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे हैं। एक बंदा ये कह रहा था अभी फ़ोन करके, जी ये बिल्कुल वही 18 वाले हालात पैदा हो गए कि जब इमरान ख़ान के साथ इदारे भी सारे थे। अब आप देख लें कि ये अतर मिनल्ला साहब क्या कर रहे हैं, अता बंदयाल साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है, आम लोग तो फिर इससे परेशान होते हैं ना, ये जिस तरह के व्यूज़ आते हैं कि इनके किसी को आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, इनके ख़िलाफ़ FIR नहीं काट सकते, कटी हुई FIR में इनको पकड़ नहीं सकते। तो ये इससे ज़्यादा और क्या हो। 12-12 बजे तक अदालतें अब लग रही हैं। पहले तो एक की मिसाल थी, अब तो रोज़ाना लग रही हैं। तो इन हालात में ये इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ इनको कि इनको छापे मारने चाहिए और इनको पकड़ धकड़ शुरू कर देनी चाहिए। जो भी एक्टिविस्ट हैं ये इंतज़ार ना करें कि आखिरी दिन 25 तारीख को हम इनको पकड़ेंगे, नहीं, ये उससे पहले सारी कार्रवाई करें। ठीक है ना जी, उससे पहले ये सारी कार्रवाई करें, सारी, और किसी को स्पेयर ना करें। ये जिस तरह के खूनी बयान दे रहे हैं, ये इनकलाब है, सियासत नहीं है, ये वो जमहूरियत और आइन को मानता कहाँ है इमरान ख़ान? कहाँ मानता है जमहूरियत को, आइन को और इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि हम इनको इस्लामाबाद में ये होगा, आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन ये सर भीगी बिल्ली वाली बातें हैं। सीधे सीधे आज रात से छापे मारना शुरू करो, ये सारे मतलूब हैं। शेख रशीद जो है ये वो मदीने वाली सिर्फ FIR नहीं है, इसके हर बयान से आप इसको पकड़ सकते हैं। हर जलसे में इसने बयान यही दिया है कि तबाही होगी और खून आएगा और बरूदरी सुरंगें बिछा दी गई हैं और ये वो। ये मामूली बातें हैं, ये मामूली बातें हैं। इसके लिए बुज़दिली काम नहीं आ सकती। और आज भी मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर इत्तेहादी इजाज़त देंगे, और सर जी ना इजाज़त तो मिलनी है तो ना तुसी कोई एक्शन करना है। एक्चुअली वज़ीर आज़म की जो अथॉरिटी है ना, अब वो फ़ाइनल है। ठीक है, आप मशवरा करें, लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी इस्तेमाल करें कि इनकी गुंडा गर्दी का जवाब आप बिल्कुल यस सर आप हो गए हैं। आपको कौन समझाए? आपके जो लोग, मुझे अब कितने लोगों के फ़ोन आ गए कि सर जी हम नून लीग के ऊपर जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन नून लीग हमारे तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही। बताएं, जो लोग और मायूस हुए हैं, हम ऊपर तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, नवाज़ शरीफ तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। आप बताएं कि आप इनके इन सारे इक़दामात से मुतमईन हैं जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? मुतमईन है? उसने सारा माहौल बना दिया है और सारी ये जो गेम है वो साजिश आपके सामने आ चुकी है सारी, कि दोबारा फिर वही 18 वाले हालात पैदा करके तो इस मॉन्यूमेंटल को दोबारा 5 साल के लिए हमारे सरों पे मुसल्लत करने का प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, आप इदारों को, ठीक है जी, आप दें, शिकवा शिकायत करें कि अदलिया क्या कर रही है, फ़ौज क्या कर रही है, ये वो, लेकिन आपने भी तो कुछ करना है कि नहीं? आपने सिर्फ शिकवे करने हैं? आपको मना किया किसी ने कि आप जलसे ना करो, आप जुलूस ना निकालो, रैलियाँ ना निकालो? कितना इमरान ख़ान 4 साल तक आपको जुल्म की चक्की में पीसता रहा है। किस बंदे के ऊपर आपने एहतजाज किया जो कल इतना बड़ा एहतजाज हुआ है? अच्छा, ये जी मैं वाक कर रहा हूँ तो हमारे साथ इमरान कुरैशी साहब भी, मैं वीडियो बना रहा था इधर पार्क में, तो ये सुन रहे थे, ये भी खड़े हो गए, तो ये भी कोई बात करना चाहते हैं। करें सर बात? हाँ जी, बनी गाला से जो कतरी आए थे उनका पर्स गायब हो गया था। वो वज़ू करने लगा और उसके बाद उसका पर्स ही नहीं मिला। और जब पर्स पता चला कि पर्स, सब उन्होंने कमरे बंद कर दिए कि चेक करो। तलाशी ली तो उनका अपना ही एक बंदा था जिसके जेब से पर्स निकला। और वो किनका बंदा था?
इमरान खान साहब का। अच्छा, इमरान खान का। उनका एक बंदा था, हाँ। उसने पर्स चोरी किया और इसको फिर वापस उन्होंने पेशावर शिफ्ट कर दिया। ये अच्छा। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो इन्होंने ये बिल्कुल, चोरियां बिल्कुल भी ये करते किया। हैं और ये आप बदमाशियां ही भी चोर करते हैं। हैं, आप ही चोर हैं हाँ। और आप ही सारा कुछ है, हाँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल जी, चोरियां तो कर रहे हैं। देखें जी, ये जो आपको अभी इमरान कुरैशी साहब ने बताया ना, ये आम लोगों के यही जज्बात हैं कि ये हुकूमत खुद बहुत बड़ी चोर है, दूसरों को चोर डाकू ये कहते हैं, ठीक है ना जी। हकीकत में ये खुद बहुत बड़ी चोर है। ये तो बगैर और सर आप क्या चाहते हैं? चले, गालियाँ तो हम नहीं देते, लेकिन हम और गालियां नहीं देते, लेकिन ये मरियम नवाज साहब के साथ जो इन्होंने बातें की हैं बड़ी गलत बात है। ये किसी लीडर को जेब नहीं देती। लीडर बनना है हाँ, तो इस तरह की बातें नहीं करनी। लीडर अगर बनना है तो आपने, देखिए अगर जी। आपने इस तरह की हरकतें करनी है, बुरी बुरी हरकतें करनी है, तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते, आपका मुस्तकबिल नहीं है। ये मैं बात, और एक सिंगल पार्टी पर्सन है जो, वो इंतहाई बदतमीज है। सिंगल पार्टी पर्सन। ये जनाब वो शेख रशीद की हाँ, बात कर रहे बिल्कुल। हैं। तो दूसरी पहली बात ये कर रहे थे कि जो इमरान खान ने मुल्तान जलसे में मरियम नवाज साहबा के बारे में गैर अखलाकी बिल्कुल और ऐसी हरकत की है, इसके ऊपर भी उसको सज़ा होनी चाहिए कि नाम तो वो मदीना की रियासत का लेता है, ठीक है ना। तो आप ये बताएं जी, मदीना के जो हल्लड़बाजी हुई थी इमरान साहब, उसमें इमरान खान के खिलाफ भी FIR हुई थी, लेकिन उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे। असल में ना ये अदालतें एक साइडेड हो गई एकदम से ही। अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये भी क्यों न्यूट्रल हो रही थी। ये भी न्यूट्रल होना, कहते हैं न्यूट्रल वो जो होता है वो जानवर होता है, इंसान नहीं होता। ये भी फौज पे बहुत बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इसको एक्शन लेना चाहिए हमारे अदारों को। ये बात नहीं है कि इसको एक्शन नहीं लेना चाहिए। और एक वो बंदा जो कह रहा है चौकीदार हैं, वो तो इंतहाई गलत बात है। ये चौकीदार नहीं है, ये हमारे सर के ताज हैं। ये फवाद चौधरी ने बयान दिया था कि डाकू घर में आए तो चौकीदार गैर जानिबदार हो जाता है, तो वो सीधा कमर जवेद बाजवा और उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, ठीक है। तो ये अवाम के सेंटिमेंट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनके इस्तीफ़े फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में भेजे जाएं। तो जब ये मेंबर डी नोटिफाई हो जाएंगे, इनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे, तो फिर इनको आसानी से गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। वरना अतर मिनल्ला साहब ने यह कह दिया है कि इनको गिरफ़्तारी से पहले स्पीकर से इजाज़त लें और हमसे इजाज़त लें, तो इनके इस्तीफ़े जो है ना फौरी तौर पे मंजूर कर लेने चाहिए। ठीक है जी इमरान साहब, ओके, नाइस, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अभी आप पार्क वाली वीडियो देख रहे थे, ये साथ ही उसके मैंने जोड़ दी है। तो दोस्तों बात यह है कि ये लॉन्ग मार्च की भी आवाज़ आ गई और राना सनौला की भी आवाज़ आ गई कि मैं, अगर मुझे इजाज़त दी गई तो मैं जनाब फिर रोकूंगा उनको, और ये है वो है, इन तिलों में तेल नहीं है। जो पंजाब का वज़ीर आला हमज़ा शहबाज है ना, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला को और उसके साथ 197 अरकान को असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया। असम्बली में, ठीक है, सूबाई असम्बली में दाखिल नहीं हुआ और ये दरवाजे खड़का के ऐसे करके वापस आ गए। इंतज़ामिया इनके कंट्रोल में, पुलिस इनके कंट्रोल में, रेंजर्स इनके कंट्रोल में, वो खाक लॉन्ग मार्च को रोकेंगे? ये लॉन्ग मार्च को रोकने वाले हैं। उधर से ही शहबाज शरीफ ने हमजा को फ़ोन कर दिया होगा, बेटा दरवाज़ा नहीं खोलना, नहीं तोड़ना, बस ये है वो। सर जी, एक परवेज़ इलाही इन सब के ऊपर भारी पड़ा है। और आज एक नून लीग के बंदे ने इस्तीफ़ा दे के परवेज़ इलाही के साथ मिला और उसने कहा कि किसी का बाप भी मुझसे ये काम नहीं करवा सकता। परवेज़ इलाही की क्या हैसियत है, ठीक है। तो हमजा शहबाज वज़ीर आला होते हुए आज उनको असम्बली में किसी ने नहीं जाने दिया, तो फिर शर्म करो और चुल्लू भर पानी से डूब मरो। शिकायतें कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। तुम थोड़े बंदे हो, तुम परवेज़ इलाही को उठा के बाहर फेंको बजाय इसके। अभी एक बंदे ने मुझे, बहुत बंदे फ़ोन कर रहे हैं, ये सर ये देख लें, इनमें ये नहीं है ये चीज़। एक बंदा मुझे वो कह रहे थे कि जी नैरो बयान के को टीके लगवाओ इनको, ये इनमें ताकत आए नैरो बयान के। मैंने कहा भेजो इनको, मैं टीके लगाता हूँ। बात ये है कि हमजा शहबाज को हो या शहबाज शरीफ हो,
जब बुज़दिलों की हुकूमत होगी ना, ये सारा कुछ करेंगे। अभी क्या बहसें चल रही हैं अभी 8 बजे वाले जियो के प्रोग्राम में भी, कि मंगल को फैसला करना है कि असम्बली तोड़नी है कि नहीं। मुझसे लिखवा लो, 200% लिखवा लो, हमजा शहबाज हुकूमत नहीं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हुकूमत नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। जबकि मौलाना फजल रहमान ने आज भी कहा है कि जनाब हमारा ये मुत्तफिक का फैसला है कि हम अगले अगस्त तक हुकूमत चलाएंगे। सर जी कैसे चलाएंगे जब धक्का स्टार्ट गाड़ी है और वो बार बार रुक रहा है हर स्टॉप पे। शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी ने थपकी दी है कि आप शाबाश भाई शाबाश, लेकिन नहीं, वो थपकी लेने के बाद जब बाहर आता है तो उसकी हालत फिर वही हो जाती है। टीवी खोलता है तो उसको इमरान नियाजी नज़र आता है हर जगह। ये मुझे ये बताएं कि इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और इमरान खान तकरीर में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तुझे मैं जेल में डाल दूंगा। अब एक बंदे ने मुझे 100 मैसेज आए ना, सपोज 100 में से 99 यही आए कि सर जी ये शहबाज शरीफ बुज़दिल है, ये इससे ये काम नहीं होने लगा। ठीक है, तो एक बंदे ने कहा जी कि शहबाज शरीफ क्या करे, जो ही वो कुछ करता है तो अदालत में स्टे मिल जाता है 12:30 बजे। ठीक है, 12:30 बजे उसने कल रिलीफ दिया ना शीरी मजारी को, तो तुम ऊपर जाओ सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं, तुम चूचे हो। नहीं, लेकिन नहीं सर जी नहीं, ये ऐसा काम नहीं करना चाहते। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन तिलों में तेल नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब हुकुम जितने मर्जी 100 तुक्के लगा दो ना, ये छत गिरने ही गिरने वाली है। और अब ये अगर गिरेगी तो सारा उसका फ़ायदा न्याजी को होगा। न्याजी ने कहना है ये सारा ये जनाब मेरी कोशिशों से हुआ है और ये मेरी वजह से असम्बलियाँ टूटी हैं, मेरी वजह से इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है। ये सारा ही ऐसे ही होगा सर जी, ये पूरी प्लानिंग है। आज उसने फ़ौज को क्या कहा है कि पाक फ़ौज में तो मैं कहता हूँ कि अगर न्यूट्रल हो तो फिर न्यूट्रल ही रहना, मैं आ रहे हैं इस्लामाबाद। देखें, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल का नाम ले के न्याजी मक्कार न्याजी जानबूझ के फ़ौज को जानवर जानवर कहता रहा है। इसको कोई पूछने वाला नहीं, कहता रहे ना न्यूट्रल। आज उसने कहा है कि फ़ौज, तुमने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहना, मैं आ रहा हूँ। इसके मुंह पे पड़नी चाहिए, चपेड़े में इसके मुंह पे पड़नी चाहिए। आज कह रहा था कि कुरान में लिखा हुआ है कि गुलामी की जिंदगी से भी मौत बेहतर है। अपनी तरफ से घड़ घड़ के कर रहे हैं, अपनी तरफ से। और मैं ये कह रहा हूँ, इसको 3 दिन के लिए राना सनाउल्लाह अडयाला जेल में रखो, खुदा की कसम ये तहरीक इंसाफ भी छोड़ जाएगा। लेकिन नहीं सर जी, नहीं मानते, ये नहीं मानते। हम कह कह के नहरो बयान के टीके भी उन ला ला कैसी थक गए, ये नहीं मानते। क्यों कि इसकी जो क़यादत है ना, ये मुझे ये पता है कि ये वो क्या कहते हैं, इसको राना सनाउल्लाह को भी फ्री हैंड दे दिया जाए ना, ये आज रात ही न्याजी को गिरफ्तार कर देगा। लेकिन नहीं, ऊपर से उसको मना किया गया है कि जनाब नहीं, तुमने न्याजी को गिरफ्तार नहीं करना, वो बड़ा रोला पाएगा, सड़कों से निकल आएगा। सर आप समझ आए, मैंने आपको कई दफ़ा बताया, जो लीडर होता है ना वो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये मीरे कारवां में कोई तब्दीली है? मीरे कारवां में चूहा, इमरान खान इस वक्त चूहा बना हुआ है ना, जो हुकूमत में नहीं है। चूहा बिल्ली को कह रहा है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं शहबाज शरीफ तुझे जेल भेजूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा बिल्ली को कह रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये 2 वीडियो मिला के मैंने बनाई हैं, तो आप इसमें कमेंट्स करें। हालात ठीक नहीं है। मंगल को कह रहे हैं जी कि फिर पहले ये असम्बली तोड़ना चाह रहा था 1 दिन पहले, तो फिर इसको थपकी दी है उसने आसिफ जरदारी ने कि नहीं नहीं चलाओ। तो अब फिर मंगल का कह रहे हैं जी, मंगल को असम्बलियाँ टूटेंगी। ठीक है, तो बस ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़।